नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बात हम आज उत्तर प्रदेश की करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य, राजनीति के क्षेत्र में भी अगर हम कहें तो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर सबसे बड़ी विधानसभा है 403 सदस्यों वाली, और दिल्ली की सत्ता को अगर साधना है तो उत्तर प्रदेश को पहले साधना जरूरी है। और पिछले 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर उनकी सरकार है। 9.5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार है, और अब 2027 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी कहें तो वहां पर पूरी तैयारी शुरू हो गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया गया है। पंकज चौधरी दिसंबर में पिछले साल उनकी ताजपोशी हुई और समीकरण को साध कर पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बनी और उनको अध्यक्ष बनाया गया। पूर्वांचल का इलाका, महाराजगंज से सांसद हैं, लगातार 2 बार से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं अभी केंद्र की सरकार में। और पीडीए जो है समाजवादी पार्टी का, उसमें पिछड़ी जाति, पिछड़ा वर्ग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है उत्तर प्रदेश के लिए, और चुनाव के लिहाज से भी उस वर्ग से भी आते हैं और उसको भी साधने की कोशिश है। उनको अध्यक्ष बनाकर कुर्मी जाति से आते हैं, तो सब कुछ सोच समझकर उनका नाम फाइनल किया गया। लेकिन अब एक बड़ी समस्या ये है कि फरवरी में चुनाव है, करीब 6-7 महीने ही बचे हैं विधानसभा के चुनाव में, और अभी तक पंकज चौधरी अपनी प्रदेश की संगठन की टीम नहीं बना पाए हैं। हर बार ऐसा लगता है, हर 2 दिन 3 दिन के बाद खबरें आती हैं। रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश पांडे, स्टेट हेड इंडिया वॉइस उत्तर प्रदेश के, और वहां से वो खबर देते हैं कि अब कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि संगठन की सूची आ जाएगी, नई टीम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन फिर जाकर अटक जाती है। क्या सस्पेंस है, कहां पर पेंच फंसा है? क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जब अध्यक्ष थे तो ये कहा जा रहा था कि उनको हिंट दे दिया गया है कि आप की जगह पर नया अध्यक्ष चुना जाएगा, तो उन्होंने भी अपनी नई टीम बनाने में को टालते ही रहे। तो अब हुआ कि नई टीम बनेगी, पंकज चौधरी जब अध्यक्ष बने तो, लेकिन उत्साह कार्यकर्ताओं में, संगठन के लोगों में, नेताओं में भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल तो रही थी, लेकिन अब अभी तक जो संगठन के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, उस टीम का ऐलान नहीं हुआ है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, यही आज हम रजनीश जी से समझने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में है, राजधानी में है, उस भारतीय जनता पार्टी के हर हिस्से को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड भी बात करते रहते हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है। आज की चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं, अब देखिए, ऐसा लग रहा था कि योगी जी के साथ जब दिल्ली में बैठक हुई पंकज चौधरी की और संगठन मंत्री की, उसके बाद फिर जब वो लखनऊ आए तो मुख्यमंत्री के साथ उन लोगों की बैठक हुई, तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और अब अगले 24 घंटे के अंदर नामों का ऐलान भी हो जाएगा, उस टीम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन फिर लग रहा है कि कोई कुछ गड़बड़ है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है, क्यों देरी हो रही है? आनंद जी, आपने कहा कि रोज रजनीश पांडे से डिस्कशन होती थी, तो सही बात है कि तमाम चैनल के रिपोर्टर जब डे प्लान की बात आती थी तो डे प्लान में लगातार 4 दिन यही देते थे कि कमेटी पे खबर करेंगे, कल कमेटी आ जाएगी। बाद में आप जैसे एडिटर ने बोला कि एक ही खबर पर क्यों डिस्कशन करते हो, आखिर कमेटी कब आएगी? तो कमेटी वाली बात वही आके रुक गई है कि आखिर जो बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वहां लोगों का दिमाग नहीं जाता है। पंकज चौधरी मटेरियल जरूर थे, लेकिन कोई ये मान के नहीं चल रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। इनके घर एक मांगलिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी गए थे, तब से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। वो कयास लगाते लगाते 2 साल बाद ये प्रदेश अध्यक्ष है। कमेटी बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है आनंद जी कि जो हमारा टीम होगा, क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान रखा जाएगा, जातीय संतुलन को ध्यान रखा जाएगा, सबका साथ सबका विश्वास वाली नारे वाली बात भी रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से
देखिए, राजनीति में विपक्षी की चाल पर भी नजर रखना ही एक बड़ा चैलेंज होता है। जो भाप लेता है वही विजय होता है। जिस तरीके से पीडीए का, समाजवादी पार्टी का नारा है, इस नारों से हालांकि ये लोग गुजरात में अभी जहां चुनाव हुआ था, वेस्ट बंगाल चुनाव जीते, बिहार चुनाव जीते थे, लेकिन थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक मिजाज है जरा हटके है। अभी ग्राउंड जीरो पर लगातार हर एक जगह जाते हैं। यहाँ थोड़ा चैलेंज है, थोड़ा नहीं कहेंगे, बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से 2024 का रिजल्ट आया था, चौंकाने वाला तो था ही, अप्रत्याशित भी मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जरूर था कि सीटें कम होगी लेकिन हम 2 नंबर की पार्टी बनेंगे, ये उनको उम्मीद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मन में तो डर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो होती है कि 403 में फिर हम लोग 2017 वाला रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी क्षेत्रीय अध्यक्ष होगा, महामंत्री होंगे, एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं खेमाबंदी हर एक सियासी दलों में होता है, चाहे रीजनल पार्टी होती हो या राष्ट्रीय पार्टी, खेमाबंदी हर एक जगह है। सब बड़े नेता चाहते हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि एक हम धुरी है हर एक दल में, उन लोगों का रहता है कि हमारा जानने वाला या हमारा प्यादा या हमारा नेता पॉकेट का वो मजबूत संगठन में हो, जिससे हमारे आगे की दुकान चलती रहे। लेकिन जिस तरीके से नामों की जब सूची पूछा जा रहा है लोगों से, जो हमारे पास सोर्सेज है, सोर्सेज के सहारे ही बात करेंगे कि अभी तक गोरखपुर का जो क्षेत्रीय अध्यक्ष और बनारस चैलेंज इसलिए है क्योंकि एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां कोई पंकज चौधरी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे। हालांकि हर एक कठपुतली का डोर तो दिल्ली में ही बंधा है। और गोरखपुर में महाराज महाराज जिनको कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ जी को भी एक है कि उनको भी नाराज नहीं किया जा सकता है। 2027 का विधानसभा चुनाव है। जब इन नेताओं से पूछेंगे कि 2027 का फेस कौन होगा, जाहिर तौर पर सब लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, लीडरशिप में ही हम चुनाव मैदान में जाएंगे। तो जाहिर तौर पर दो बड़ा चैलेंज है, पश्चिम का भी चैलेंज है और कहीं ना कहीं जो पुराने छत्रप है वर्तमान में, लेकिन सेंट्रल की पॉलिटिक्स में चले गए हैं, लेकिन यूपी में उनकी एक अपनी धमक है, उनसे उनको भी बैलेंस करना है। पूर्वांचल में महेंद्र पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हालांकि कहा जाता है कि वो जिसको नहीं चाहते थे वही जिले का अध्यक्ष चंदौली का बना। खैर, ये गुफ्तगू है, लोगों की तमाम तरीके की बातें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन सवाल, जो मुख्य मुद्दा था, आपने पूछा क्यों देरी हो रहा है, तो इस चर्चा है वर्करों के बीच। तो पंकज चौधरी से ढेर सारी हमारी उम्मीदें थी। हो सकता है कि ये फैसले भी ले, कुछ अपना इनका फैसला हो, लेकिन देखकर यही लग रहा है कि जैसे कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कि हर एक फैसले के पीछे ऊपर का एक गणित होता है, हालांकि जिसको प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, या यह कह सकते हैं कि दिल्ली बिना कुछ नहीं होगा, यूपी को भी साधना एक बड़ा चैलेंज है। तो मान सकते हैं कि बिना टीम के कप्तान मैदान में है। हालांकि कितना दाव खेलता है अलग की बात है, लेकिन अभी माना जाएगा कि पुराने खिलाड़ियों के ही सहारे अभी इनकी कोई T20 या IPL जैसी टीम नहीं बना पाए है। इसके पीछे क्या कारण है वही बताएंगे, लेकिन वर्करों के बीच जो चर्चा है, यही चर्चा है कि भूपेंद्र चौधरी, पंकज चौधरी, माफ कीजिएगा, पंकज चौधरी कोई फैसला खुद नहीं ले पा रहे हैं। एक बड़ा मैंने मैसेज लोगों के बीच कि ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी डोर दिल्ली या कहीं और बंधा हुआ है। जी आनंद जी। हाँ, अब देखिए, आप तो समझा रहे हैं और बड़ी बहुत अच्छे ढंग से सहजता के साथ सहज अंदाज में जो कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कई लोगों से जब चर्चाएं होती हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि डबल इंजन की तो सरकार है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, सब कुछ दिखाई देता है, ऊपर से सब कुछ सामान्य है, लेकिन क्या बात जाकर फंस जा रही है? दिल्ली का जो फैसला है वो लखनऊ में आकर रुक जा रही है, लखनऊ का जो फैसला है वो दिल्ली में जाकर रुक जा रही है, और इसी के उहापोह में ये स्थिति बनी हुई है कुछ नामों को लेकर। देखिए, आप डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ लोग ट्रिपल इंजन की भी सरकार बता रहे हैं, जहां नगर निगम, नगर पालिका भारतीय जनता हाँ। पार्टी की सरकार जीत गई है। लेकिन सबसे टकराहट है, अगर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का है तो वहां स्थानीय MLA मंत्री का विवाद है, नगर पालिका है, तो ये डबल ट्रिपल इंजन है। लेकिन आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि जब डबल इंजन भी काम करता है तो बहुत खास पावर की शक्ति नहीं बढ़ती है,
उसका रोल यही होता है कि पहाड़ी पर जब डिब्बे चढ़ाए जा रहे हैं तो पीछे से धक्का दे दे। ये नहीं होता है कि डबल एनर्जी से वो इंजन काम करती है। काम तो करना ही है, तो आगे डब्बा लगा हुआ है, काम तो मेन उसी को करना रहता है, पीछे के डब्बा को केवल धक्का देना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन आगे के सेंट्रल आगे इंजन है, पीछे, क्योंकि तमाम ऐसे फैसले आए आनंद जी, हम लोग लगातार बारीकी से देख रहे हैं। तो लगता है कि दिल्ली ये नहीं चाह रहा था, उसके बाद यहाँ फैसले हो जाते हैं, तब लगता है कि नहीं कुछ यहाँ दम है। लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो जरूरी भी होता है, उस फैसले में देरी होता है, तो बड़े नेता जरूर कहते हैं कि दिल्ली से बात नहीं हुई है, दिल्ली से बात नहीं हुई है, नेतृत्व से बात नहीं हुई है, मिलने का समय नहीं मिला है। खैर, सबको पता है कि चुनाव यहाँ किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। हालांकि ग्राउंड जीरो की ही सच्चाई है कि कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष बन जाए, महामंत्री बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, उसका वोट बैंक पर कोई असर नहीं होता है। अगर ब्राह्मण को ही गोरखपुर का क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो पंडित जी क्षेत्रीय अध्यक्ष बन गए, वहां से फतवा जारी करेंगे, या बहुत बड़े चेहरे हैं उनके कहने से सारे ब्राह्मण फुलराइज होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे, या ठाकुर साहब बन जाए, या भूमिहार बन जाए, वैसे बन जाए, दलित बन जाए। लेकिन पार्टी का एक कहने के लिए, क्योंकि पार्टी के जब स्पोक पर्सन बैठते हैं तो उनके पास भी कुछ गिनाने वाला काम तो होना ही चाहिए। अब समझ ही रहे हैं, तो जरूर कहते हैं कि हमारे पार्टी में सबका संतुलन रखा गया है, गोरखपुर क्षेत्र में दलित को बनाया गया, पश्चिम में ब्रज में जाट को बनाया गया, तमाम ऐसा समीकरण है। लेकिन सबको पता है कि बनने ना बनने से कुछ होना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आनंद जी काम करने का कल्चर एकदम आईपीओ टाइप का हो गया है, कॉल सेंटर टाइप का काम होता है, ऊपर से काम टारगेट दे दिया जाता है और टारगेट को नीचे कंप्लायंस कराना जिलाध्यक्ष के काम होता है। और एक बार इसी पर मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। एक बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो दूसरे प्रदेश के जब यहाँ प्रभारी हुआ करते थे, तो एक बार उनसे बातचीत में जनरली बातचीत हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े चाणक्य हैं। तो उनसे हम लोगों ने, दो चार और पत्रकार बैठे थे, तो हंसते हंसते सवाल हुआ कि भाई साहब, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं उनको आप लोग बैठने नहीं देते हैं। तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि जब सिपाही बैरक में बैठ जाएंगे ना, काम नहीं करेंगे तो विद्रोह करेंगे, तो उनको काम देते रहिए, काम देते रहिए, तो काम में बिजी रहे। अभी अभियान चल रहा है, 12 साल का अभियान चल रहा है, वृक्षारोपण भी करना है, बेचारे वर्करों को खून भी दान में देना है, तमाम ऐसे काम है, उनको फुर्सत नहीं है। दिल्ली फैसला लेगा, उत्तर प्रदेश फैसला लेगा, उनको लगता है कि जो भी हो जल्दी से हो जाए, उनको हम लोग नेता माने, फिर बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मामला यही है आनंद जी, ग्राउंड के ऊपर संगठन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन देरी हो रही है, देर से ही दुरुस्त सूची आए। जो लोग लगातार यहाँ हैसियत के मुताबिक होटल में रुके हुए लोग हैं, अगर कोई क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनना है, तमाम तरीके से आर्थिक थोड़ी सी विपन्नता है, तो लोग 1000 के होटल में रुके हैं, जो थोड़ा सा मजबूत है। यहाँ 3 स्टार होटल में रुके हैं, लेकिन आखिर बिल की पर्ची फटते फटते वो भी लोग परेशान है। तो जो भी हो जल्दी होना चाहिए, ऐसा वर्करों का कहना है। अब देखिए, अब जैसे अब अगर नई टीम बन जाएगी, महामंत्री बन जाएंगे, महासचिव कुछ लोग उपाध्यक्ष बन जाएंगे, संयुक्त सचिव बन जाएंगे, अलग अलग पदाधिकारियों का चयन हो जाएगा, नई टीम बन जाएगी। लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। हाँ, जो आप कह रहे हैं ये तो है। लेकिन अब एक चीज है कि जो आपने शुरू में बात कही थी, जब हम लोगों ने इस चर्चा की शुरुआत की थी, कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर ये कि पीडीए की भी चर्चा हुई थी। पीडीए की वजह से 2000 समाजवादी पार्टी ये कहती है कि पीडीए का ही असर था कि 2024 में बीजेपी को इतना बड़ा सेटबैक लगा और उन्हें इतना फायदा हुआ। तो क्या पीडीए का एक भय, एक डर इन लोगों के अंदर समा गया है, उसी को साधने की कोशिश हो रही है, जो कि मतलब एक मैसेज तो जाता ही है संगठन में, ये इस वर्ग से है, इस जाति से है, तो उसमें नहीं, आपने सही कहा। देखिए, आप पार्टी के पास बताने के लिए कुछ चाहिए ही चाहिए। मैंने पहले ही कहा ना जी, जो स्पोक पर्सन होता है उसको बड़ा मैंने कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है चैनल डिबेट में, तो बताने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। सही बात है कि स्पोक पर्सन को ही लोग पार्टी का चेहरा मान लेते हैं, इसमें दो राय नहीं है कि वो
लोग यही समझते हैं कि जो ये कह रहे हैं यही भारतीय जनता पार्टी की आवाज है। होता भी यही है, प्रवक्ता का काम ही यही होता है। कम से कम जब पीडीए की बात पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस घेराबंदी करेगी, अगर जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल इस आने वाली सूची में नहीं रखा जाएगा तो जाहिर तौर पर प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं होगा, वो निरुत्तर हो जाएगा, उसके पास जवाब नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जब हमारे वर्कर अपना प्रमुख से लेके क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष भी मैदान में जाए, तब उनसे सवाल पूछा जाए कि आपका जो है उसमें क्षेत्रीय संतुलन तो है नहीं, जाति समीकरण है नहीं। आरोप जैसे भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार पे लोग लगा रहे हैं, अरे इसमें तो केवल ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, भूमिहार है, या के लिए आरोप लगे तो केवल आप लोगों की ओबीसी की पार्टी हो गई है। जैसे यूजीसी के बाद भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा, तो जानते हैं कि हमारे जो प्रवक्ता है उन्हीं को फेस करना है। और हर एक आदमी से, हर एक लोगों से प्रदेश अध्यक्ष तो रूबरू होते नहीं होंगे, नीति नवीन तो होते नहीं होंगे। जो दो चार चेहरे हम लोग देखते हैं, हीरो वाजपेयी, राकेश त्रिपाठी, चाहे दिल्ली की बात करें, मनीष शुक्ला, लोग वैसे, हम रीजनल की बात कर रहे हैं। ये लोग टीवी डिबेट में जाते हैं, आनंद द्विवेदी। तो एक दिन बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, उन लोगों का साफ डर था कि भाई हमारे पास कुछ मटेरियल नहीं होगा, तो कभी कभी असहज की स्थिति हो जाती है जब विपक्षी हम पे हमलावर होते हैं। तो पार्टी भी मान के चल रही है कि पूरी तरीके से समीकरण का ख्याल रखा जाए। रजनीश पांडे अध्यक्ष बने या आनंद विजय सिंह अध्यक्ष बने, कोई असर होने वाला है नहीं। कहने के लिए पार्टी के पास होगी तो हमने ब्राह्मण बना दिया, हमने राजपूत बना दिया, हमने भूमिहार बना दिया। उनको पता है कि चेहरे के फिर आगे करना है। मैंने और बता भी दिया आनंद जी कि आईपीओ से कॉल सेंटर में काम होता है, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का कल्चर वही हो गया है। ऊपर अभियान तय होते हैं, नीचे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो कॉल सेंटर में बच्चे काम करते हैं, पूछते हैं कि हेलो भैया के आप फलाने बोल रहे हैं, ये काम हुआ कि नहीं। लोग बताते थे कि उनका बातचीत करने का अंदाज बड़ा बेअदबी होता है, लेकिन क्योंकि पार्टी ही सब मान लेते हैं ना, पार्टी ही सब कुछ है, पार्टी के झंडे में जाना है तो लोग काम करते हैं। लेकिन आनंद जी, एक बार वही बात दोहराऊंगा कि कोई भी महामंत्री बने, कोई उपाध्यक्ष बने, किसी के पास ऐसा वोट बैंक नहीं है कि उनके कहने से 10,000 भी वोट ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब लोग छत पर बैठ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो लोगों से कट जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वर्कर कहते हैं कि हमारे हिसाब के थे, उपाध्यक्ष बन गए, फोन नहीं उठाते हैं। तो वर्करों को भी पता है कि हमारे बगल के लिए उपाध्यक्ष हो जाएंगे, टिकट से मिलेंगे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड रोक लेंगे या बहाना बनाएंगे कि अभी बड़ा सा अभियान में मैं लगा हूं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। बस यही है कि जो भी होना है वो जल्दी हो जाए, ऐसा वर्करों का कहना है। आनंद जी, एज ए मीडिया पर्सनालिटी मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्कर कह रहे हैं कि ऐसा जो भी होना है जल्दी से हो जाए। जी बिल्कुल, और स्वाभाविक है, 2027 में चुनाव है, 6-7 महीने चुनाव को बचे हैं, तो संगठन अगर रहता है तो संगठन के जरिए ही कार्यक्रमों का निर्धारण होता है और उसके आधार पर कार्यकर्ता अपने काम में लगते हैं। और इसीलिए रजनीश जी जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता और जो पार्टी के लोग हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नई टीम बन जाए और फिर चुनाव के मूड में वो भी आ जाए, चुनावी मोड में वो भी आ जाए। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि इस महीने नई टीम का ऐलान होगा और रजनीश जी से उस नई टीम के ऐलान के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे जो लोग उसमें शामिल हुए हैं उनको लेकर। बहुत धन्यवाद रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह से आगे भी हम लोग उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो राजनीतिक खबरें हैं, सामाजिक खबरें हैं, उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप जरूर अपना कमेंट इस पर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और हमारी इंडिया वॉइस की डिजिटल टीम के साथ आप जरूर जुड़िए और अपनी राय भी हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।